निराकार को नहीं मानते हैं, विडंबना यही है। जबकि वास्तविक सत्य क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म है कैसा? बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पग सुनई बिनु गाना और कर बिनु करम करई विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ योगी। यानी यहां पर तुलसीदास जी ने ब्रह्म को निराकार सिद्ध कर दिया। तो ब्रह्म यहां निराकार है, लेकिन वो साकार हो जाता है कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा को इस धराधाम पर साकार होकर आना पड़ता है। तो ईश्वर निराकार भी है, ईश्वर साकार भी है। ईश्वर को परिभाषाओं के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर सिर्फ निराकार है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर सिर्फ साकार है। ईश्वर की संपूर्ण व्याख्या जब वेद नहीं कर सकते तो हम आप क्या हैं? कोई ऋषि कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा परमहंस क्यों न हो जाए, वो परमात्मा की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। परमात्मा की कोई एक परिभाषा निर्धारित नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे, इस साकार निराकार के फेर में मत उलझो। आपको निराकार उपासना पद्धति का तरीका सही समझ में आता है तो आप निराकार पद्धति से उपासना कीजिए, लेकिन साकार वाले को गलत न ठहराइए। आपको साकार की उपासना समझ में आती है तो आप अपनी पद्धति से साकार की उपासना कीजिए, निराकार वाले को गलत न ठहराइए। कुल मिलाकर के परमात्मा परिभाषाओं के दायरे से परे है। परमात्मा की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि हाँ ईश्वर साकार ही है या ईश्वर निराकार ही है, ईश्वर विष्णु ही है या ईश्वर शिव ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सर्वभूत परमात्मा जो सभी प्राणियों में स्थित है वो इन सब धारणाओं से ऊपर है, और उसी परम ब्रह्म परमात्मा से यह संपूर्ण सृष्टि उद्भूत है। उसी ने ये सारा संसार बनाया है। अब कथा सुनाने के लिए तो हम भी आपको कथा सुना दें कि पहले विष्णु का जन्म हुआ, फिर उनकी नाभि से कमल निकला, फिर उस पर ब्रह्मा जी, फिर शंकर जी, फिर अंगिरा, फिर सनंदन सनातन, बहुत सी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन कथाओं में उलझना नहीं है, कथा का सारांश ग्रहण करना है। और सारांश ये है कि वो परमात्मा चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, ये सारी सृष्टि उसी परमात्मा से बनी है। यही है ना? समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो बता देना, हम और हल्के स्तर से समझाने का प्रयास करेंगे। उसी परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया है। कण कण में वही परमात्मा विराजमान है, और प्रत्येक प्राणी के अंदर उसी परमात्मा का अंश झलक रहा है। तभी हम आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं। जड़ चैतन्य सारी सृष्टि में वही परमात्मा है। अजब तेरी
कारागरी रे करता अजब तेरी कारागरी करता सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, सुबह बनाई शाम। सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, सुबह बनाई मनुष्य बनाए, मनुष्य बनाए, मनुष्य बनाए, मनुष्य बनाए, सुंदर शास्त्र
कुमार कन्हैया की। प्रसाद दिखाओ ना बाबू। जौन ना मोबाइल के चक्कर में हुए एलर्जी हुआ निकाले प्रसाद हुए रखा। अजब तेरी कारागरी करतार, अनहरिया तो देखत प्रभु ने समग्र संसार को बनाया। लेकिन आइए अब कथा सुननी है तो थोड़ा कथा के भाव पर भी ध्यान दे लेते हैं। ये तो मैंने सारांश बता दिया कि ब्रह्म में न उलझे। वो चाहे आप देवी भागवत पढ़ें तो शक्ति से संसार की उत्पत्ति दिखाई जाए, चाहे शिव पुराण पढ़ें तो शिव से उत्पत्ति संसार की दिखा दी जाए, और चाहे आप विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु से संसार की उत्पत्ति दिखा दी जाए। लेकिन आप ब्रह्म में न पढ़ें, क्योंकि परमात्मा इन सभी धारणाओं से ऊपर है और ये संसार उसी परमात्मा से बना है। वो चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे शक्ति हो, सब परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही स्वरूप हैं। आप जिस भी रास्ते से भजेंगे, चाहे आप शिव जी की पूजा करें, चाहे विष्णु जी की पूजा करें, चाहे जिसकी भी पूजा करें, अगर आप अपने सिद्धांतों पर हैं तो आपको उसी की अपने इष्ट की पूजा करने से ही परमात्मा मिल जाएगा। जिस प्रकार से पूरे देश में जल बरसता है, पृथ्वी पर जल बरसता है, लेकिन अंत में वो जल बहते हुए समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार से आप किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों न करें, वो अंततः परमात्मा को ही समर्पित होता है। लेकिन कथा पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कह रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के अवतारों की कथा है। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। जिस समय ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना प्रारंभ की, अब देखिए फिर यहां पर भ्रम न पाल लेना कि पंडित जी अभी कह रहे थे परमात्मा ने संसार बनाया है और अब कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने संसार की रचना प्रारंभ की। क्योंकि अग्नि पुराण कहता है यो विष्णु स स्वयं रुद्र, यो रुद्र स स्वयं सनातन। अर्थात जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही विष्णु है। और उधर रुद्र हृदय उपनिषद कहता है यो ब्रह्मा यो रुद्र स स्वयं ब्रह्मा और यो रुद्र स हुतासना। रुद्र हृदय उपनिषद में लिखा हुआ है यो ब्रह्मा स स्वयं रुद्र, जो ब्रह्मा है वही शिव है, और यो रुद्र स ब्रह्मा वही ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब एक ही हैं, इनमें भ्रम न पालें। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना प्रारंभ की और सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, इन 4 मुनि कुमारों की उत्पत्ति हुई और यही 4 मुनि कुमार भगवान का पहला अवतार बताया जाता है। बोले सनकादि ऋषियों की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पुत्रों, सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि की रचना करो। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताएं, आप ऐसा करो कि हमें एक वरदान दे दो। कहा क्या? कहा हमें यह वरदान दे दो कि हम कभी बढ़े ही ना, हमारी उम्र ही न बढ़े, हम हमेशा 5 साल के ही बने रहें। सबके कराए पे पानी फेर दिया। अरे जब ये 5 साल के ही बने रहेंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? अंततः सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हरि का भजन करने के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने
रुद्र की रचना की, लेकिन उनसे भी सृष्टि नहीं चल पाई, क्योंकि रुद्र तामसी प्रवृत्ति है। उनसे संसार में तमोगुणी संतान का जन्म होने लगा। और सृष्टि केवल तम से नहीं चल सकती है, सृष्टि के लिए सत, रज और तम तीनों गुणों का होना आवश्यक है। यह प्रकृति के 3 गुण हैं, और जब तक इन तीनों गुणों का संगम नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं चलेगी। अंततः ब्रह्मा जी ने नारद आदि मानस पुत्रों की रचना की, लेकिन उनसे भी सृष्टि के संचालन में कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। फिर ब्रह्मा जी ने मैया सरस्वती जी को प्रकट किया, लेकिन सरस्वती ब्रह्मा जी से प्रकट हुई है, इसलिए सरस्वती और ब्रह्मा जी में पिता और पुत्री का नाता है। अतः सरस्वती जी से भी सृष्टि संचालन में कोई सहयोग नहीं मिल सकता। अंततः ब्रह्मा जी ने किया क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये जो है सृष्टि का स्वयं से संचालन का अस्तित्व ही समाप्त कर दो, सृष्टि के 2 कैंडिडेट नियुक्त करो, वो मिलकर सृष्टि चलाएं, तुम केवल माध्यम मात्र बन जाओ। ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनुष्य और बाएं अंग से नारी की उत्पत्ति की। प्रथम मनु का नाम हुआ, रामचरित मानस कहती है कि स्वायंभू मनु अरुषत रूपा, स्वायंभू मनु अरुषत रूपा। रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू नामक मनु की रचना की, और ऐसा मान लीजिए कि मनु से ही पृथ्वी पर मनु का वंशज होने के कारण हम आप सब मनुष्य कहलाए। इस प्रकार से सृष्टि का संचालन चल रहा है। सृष्टि दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सृष्टि तो दिनों दिन बढ़ने लगी, लेकिन अब समस्या है कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष हर ले गया था, तो सृष्टि आए कहां? सृष्टि का विकास कहां हो? परीक्षित जी को शंका हुई, ओ महाराज, ये हिरण्याक्ष कौन था? इसका भला पृथ्वी से क्या बैर था? और ये इतना विशाल था कि पृथ्वी को हर ले गया, किसी ने इसको रोका क्यों नहीं? सुखदेव जी ने कहा, महाराज, हिरण्याक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कौन था? कहा सुनो, हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं कि ये था कौन। कि जय और विजय दो द्वारपाल। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि जय और विजय दो द्वारपाल, हे कमलापति के द्वारे पर कमलापति
है कमलापति के द्वारे पर। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान विष्णु के दरवाजे पर दो द्वारपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जय और विजय। ये भगवान के बहुत प्रिय पार्षद थे। और एक बार की बात है, वही सनकादि ऋषि जिनकी कथा भी आप लोग सुन चुके हैं, यही सनकादि ऋषि विष्णु भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जय और विजय ने उनका रास्ता रोक दिया, कहा महाराज अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता। सनकादि ऋषियों ने कहा कि जय और विजय, अरे हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और पहले भगवान भी अपने भक्तों को अपना दर्शन देने से रोक नहीं सकते हैं। ये भगवान के अंदर भी क्षमता नहीं है कि उनका भक्त दर्शन करना चाहे और भगवान दर्शन न दे। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, ये परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। आप अपने मन में दर्शन की लालसा उत्पन्न कीजिए और फिर देखिए परमात्मा आपको दर्शन देता है कि नहीं देता है। आप परमात्मा को जानने का, उसकी सत्ता का बोध करने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए परमात्मा आपको अपनी सत्ता का बोध कराता है कि नहीं। लेकिन हम आप परमात्मा की ओर चलते ही कहां हैं? हमें तो फुर्सत नहीं है अपनी खेती बाड़ी काम काज से। संसार में आकर हम संसार के काम में भटक गए हैं। हमें होश ही नहीं है कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हमारी मंजिल कहां है, कुछ पता नहीं है। बस हम सफर कर रहे हैं, हर एक सांस सफर कर रही है, एक मिनट भी सफर रुकता नहीं है। और जब सफर रुकता है तो व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है। सब लोग कहते होंगे कि पंडित जी कैसा सफर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहां से अलग हुए हैं। ईश्वर से जीव अविनाशी, हम ईश्वर से अलग हुए हैं और हमारी यात्रा ईश्वर पर ही पहुंचकर पूर्ण होगी। क्यों? हम ईश्वर से अलग हुए हैं। हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो ईश्वर का अंश है और उसे ईश्वर में ही मिलना है, तभी तो उसकी यात्रा पूर्ण होगी। लेकिन जैसे ही वो संसार में आया, हम आप जैसे ही संसार में आए तो अपनी मंजिल भूल गए। हम भूल गए कि हमें ईश्वर से अलग हुए हैं और हमें ईश्वर में मिलना है। हमें याद रह गया कि हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि घर खेत न देखो, सब देखो, क्योंकि जब लोक में आ गए हो तो लोक के प्रति भी कर्तव्य है। जब समाज में आ गए हो तो समाज के प्रति भी कर्तव्य है। लेकिन समाज के कर्तव्य को सिर्फ कर्तव्य समझ करके निभाते चलो, उसमें वासना और आसक्ति न रखो। वासना दो प्रकार की होती है, एक कैसी होती है, एक होती है वासना और एक होती है उपासना। वासना वाली ममता क्या है? का जननी जनक बंधु सुत दारा,
संसार के रिश्ते नाते हैं, ये सब वासना है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक ये मन जा सकता है वहां तक माया है और कुछ नहीं है। माया ही माया है, सब माया का जाल है। तो ये वासना की ममता है और इस वासना को उपासना में बदलना है। यही जीवन का ध्येय है। हर एक प्राणी के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी इस वासना को उपासना में कैसे बदलें। बहुत एक चौपाई में सिर्फ तुलसीदास जी ने बता दिया कि वासना को उपासना में बदलना कैसे है। कि सबका ये ममता ताग बटोरी, सबका बटोरी और मन पद मने ही बांध बड़ी डोरी। सारे संसार की ममता को केंद्रित कर लिया जाए और सारे संसार की ममता को सिर्फ परमात्मा के चरणों में केंद्रित कर दिया जाए और इस समाज के प्रति सिर्फ अभिनय समझ करके, आप पुत्र हैं तो आपको पुत्र का कर्तव्य तो निभाना है। आपका विवाह हो गया है, आप पति हैं तो आपको पति का कर्तव्य तो निभाना है। लेकिन आप सिर्फ पति हैं इसी वासना में बंधना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि मैं ईश्वर से अलग हुआ था और इस दुनियादारी की यात्रा पूरी करते हुए अंततः मुझे ईश्वर में मिलना है। कहां थी कथा परीक्षित जी महाराज? अभी अभी जय और विजय भगवान के दो प्रिय द्वारपाल थे, यही थे ना? सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए और जय और विजय ने उनको रोक दिया। सनत सनंदन और सनातन को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, कहा है दुष्टों